Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss important articles from the Hindu newspaper. So first article is related to Supreme Court way SOP on urgent cases. So first point regarding this article, the Supreme Court ने कंसीडर किया है या कंसीडर कर रहा है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को जो इंश्योर करेगा, जो पीपल सीक कर सकते हैं, आस्क कर सकते हैं अर्जेंट जुडिशियल इंटरवेंशन एट एनी आवर इंक्लूडिंग नाइट्स, वीकेंड्स एंड हॉलीडेज इन केसेस जो इन्वॉल्व करते हैं लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सेकेंड पॉइंट जो प्रपोज SOP है, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये कवर करेगा इमरजेंसी सिचुएशन जैसे कि अनलॉफुल डिटेंशन, इमिनेंट डिमोलिशन ऑफ होम्स, डिपोर्टेशन, कस्टोडियल वायलेंस एंड अदर अर्जेंट एक्शन बाय द स्टेट जहाँ पर इमीडिएट कोर्ट प्रोटेक्शन आप रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट पॉइंट, 3 जज बेंच, 3 जज की बेंच जिसको लीड किया है बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि जो कोर्ट्स हैं उनको रिमेन होना चाहिए एक्सेसिबल इन एक्सेप्शनल सिचुएशन में, बिकॉज जो डिले होगी ऐसे मैटर में वो रिज़ल्ट हो सकता है इरिपेरेबल हार्म, मतलब वो ऐसे हार्म होंगे जो आप उसको बाद में रिपेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, जो बेंच है उन्होंने इंडिकेट किया है कि जो स्ट्रक्चर मैकेनिज़्म है उनको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करना चाहिए रिस्पांस टाइम को फॉर अर्जेंट पिटीशन विद द CGI, और CGI ने सजेस्ट किया है कि जो कोर्ट है उनको आइडली रिस्पॉन्ड करना चाहिए विद इन अबाउट एन आवर इन जेन्युइन इमरजेंसी केसेस। नेक्स्ट पॉइंट, जो पिटीशन है उसने हाईलाइट किया है कंसर्न्स ओवर लेट नाइट अरेस्ट, अर्ली मॉर्निंग डिमोलिशन ड्राइव्स, डिपोर्टेशन प्रोसीडिंग्स एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन ड्यूरिंग वीकेंड और हॉलीडे, और उन्होंने आर्ग्यू किया है कि जो जुडिशियल रेमेडीज़ है उनको मस्ट रिमेन, मतलब उनको मिलनी चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए एट द ऑल टाइम्स। नेक्स्ट पॉइंट, द कोर्ट ने एम्फसाइज किया जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो डिपेंड नहीं ऑन कोर्ट वर्किंग आवर पर, ये डिपेंड करता है कि जस्टिस हमेशा प्रैक्टिकल होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव और अवेलेबल होना चाहिए जब भी फंडामेंटल राइट्स एट रिस्क पर हो। नेक्स्ट पॉइंट, जो सॉलिसिटर जनरल उन्होंने सजेस्ट किया है अगर SOP इज़ इंट्रोड्यूस, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अगर इंट्रोड्यूस हुआ है, इट शुड बी फ्रेम्ड ऑन अ एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो इसको फ्रेम होना चाहिए ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जबकि कोर्ट ने ये नोटेड किया है कि जो इशू है वो इन्वॉल्व करेंगे हाई कोर्ट में रिक्वायर सेपरेट जुडिशियल कंसिडरेशन ड्यू टू इंडियाज़ फेडरल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट, जस्टिस जोयमाला बागची उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि ऑल्दो, मतलब हाउ एवर एमरजेंसी एक्सेस आफ्टर ऑफिस आर में फॉलो डिफरेंट प्रोसीजर, इट मस्ट नेवर अमाउंट टू डिनाइल ऑफ जस्टिस, मतलब ये कभी भी अमाउंट नहीं होगा कि आपको जस्टिस ना प्रोवाइड होनी चाहिए, स्पेशली जो वो केसेस जो आपकी लिबर्टी को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जो बेंच है उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि विद इन डिजिटल जुडिशियल सर्विसेज including e-filing, emails and electronic communication, urgent matter can be brought before courts even outside normal working hours। तो बेंच ने ये भी पॉइंट आउट किया है कि जैसे जो डिजिटल जुडिशियल सर्विसेज हैं, जैसे कौन सी e-filing, emails और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, अर्जेंट मैटर उनको कहाँ लाना चाहिए बिफोर कोर्ट इवन आउटसाइड दी, आप उनको ला सकते हैं इवन आउटसाइड दी नॉर्मल वर्किंग आवर्स के अंदर। UPSC रिलेवेंस क्या है, जो प्रपोजल है वो स्ट्रेंथन करेगा, सपोर्ट करेगा प्रिंसिपल ऑफ आर्टिकल 21 विच इज़ टॉकिंग अबाउट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एंड आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जुडिशियल एक्सेसिबिलिटी एंड रूल ऑफ लॉ एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट थ्रू टाइमली जुडिशियल इंटरवेंशन। तो प्रपोजल है वो मेनली हम स्ट्रेंथन करेगा, सपोर्ट करेगा जो प्रिंसिपल मेंशन है हमारे आर्टिकल 21 जो बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एंड आर्टिकल 32 जो बात करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इससे क्या होगा, जुडिशियल एक्सेसिबिलिटी होगी, रूल ऑफ लॉ और द प्रोटेक्शन होंगे हमारे फंडामेंटल राइट थ्रू टाइमली जुडिशियल इंटरवेंशंस। Next article is related to sulfur dioxide. So first point regarding this article, एक recent analysis है जिसमें ये पाया गया है कि around 81% of sulfur dioxide emission वो कहाँ से होता है, from coal based power plant within a 100 किलोमीटर radius of Delhi NCR जो जुड़ा हुआ है, facilities जो have received exemptions from installing pollution
कंट्रोल इक्विपमेंट। तो ये मेनली ये मतलब एक एनालिसिस आया है, उसमें ये पाया गया है कि जो 80% ऑफ SO मतलब जो सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन होता है वो कहाँ से होता है, फ्रॉम कोल बेस्ड पावर प्लांट में। वो विद इन किस रेंज में है, 300 किलोमीटर रेडियस ऑफ दिल्ली NCR लिंक, जो फैसिलिटीज़ जो लिंक टू फैसिलिटीज़ जो हैव रिसीव एग्जम्पशन फ्रॉम इंस्टॉलिंग पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। तो सल्फर डाइऑक्साइड होता है क्या, ये एक टॉक्सिक कलरलेस गैस होती है विद अ शार्प मतलब बहुत ही शार्प इरिटेटिंग स्मेल होती है। ये वन ऑफ द वर्ल्ड की मेजर एयर पॉल्यूटेंट है एंड ये रेगुलेटेड होती है अंडर एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, क्योंकि इसका जो हार्मफुल इम्पैक्ट है वो हेल्थ पर और इन्वायरमेंट पर पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, जो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन है वो कोल फायर थर्मल पावर प्लांट्स के थ्रू होता है, जहाँ पर सल्फर प्रेजेंट होता है इन कोल, जो रिलीज्ड होता है इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग कंबस्टन, जब उसको जलाया जाता हो। नेक्स्ट पॉइंट, अदर इम्पॉर्टेंट ह्यूमन मेड सोर्सेज इंक्लूड कौन कौन से, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, मेटल स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज़ एंड मिनरल प्रोसेसिंग यूनिट्स, जो प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं जहाँ पर नेचुरल सोर्सेज को इंक्लूड किया जाता है वोल्केनिक इरप्शन में, जो थर्मल एक्टिविटी में एंड डिकम्पोजिशन इन वेटलैंड्स। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर एंटरिंग द एटमॉस्फेयर, जब SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड एंटर हो जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में, ये ट्रैवल करता है 100 ऑफ किलोमीटर और रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ एंड वाटर वेपर, जो प्रोड्यूस करता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, जो इंक्रीज़ कर देता है रीजनल एयर पॉल्यूशन को। नेक्स्ट पॉइंट, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड कंट्रीब्यूट करता है फॉर्मेशन ऑफ द फाइन पार्टिकुलेट मैटर विच इज़ PM2.5, जो प्रोड्यूस करता है सल्फेट एरोजोल्स, जो एसोसिएटेड होता है विद द सीरियस हेल्थ रिस्क एंड पुअर एयर क्वालिटी से रिलेटेड। इट ऑल्सो कंबाइन करता है विद एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर टू फॉर्म सल्फरिक एसिड, मतलब ये एटमॉस्फेयर में जब कंबाइन हो जाता है तो ये मॉइस्चर में जब कंबाइन होता है तो ये फॉर्म करता है सल्फरिक एसिड, जो लीड करता है एसिड रेन, जो डैमेज करता है फॉरेस्ट को, एग्रीकल्चरल लैंड को, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को, बिल्डिंग्स को एंड सॉइल क्वालिटी को। नेक्स्ट पॉइंट, अगर एक्सपोजर टू हाई SO2, अगर हमारा SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड एक्सपोजर होता है हाई लेवल, वो कॉज कर सकता है ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ को, अस्थमा अटैक्स को, ब्रोंचिटिस को, लंग इरिटेशन एंड कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस को, स्ट्रोक को, और ये इंक्रीज़ कर सकता है रिस्क ऑफ प्री मेच्योर डेथ स्पेशली एमंग वल्नरेबल पॉपुलेशंस। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपर्ट रिकमेंडेड मैंडेटरी। तो एक्सपर्ट ने क्या मैंडेटरी बोला है, उनकी रिकमेंडेशन क्या है जो मैंडेटरी होनी चाहिए। फर्स्ट, इंस्टॉलेशन ऑफ फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम इन थर्मल पावर प्लांट्स में। ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेंगी सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन को बिफोर दे आर रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट पॉइंट, जो एडिशनल मेजर क्या क्या इंक्लूड करते हैं, रियल टाइम एमिशन मॉनिटरिंग को, रिव्यूइंग एग्जम्पशन फॉर पॉल्यूटिंग पावर प्लांट्स, और एक्सेलरेट कीजिए शिफ्ट टूवर्ड रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर एंड विंड, जो रिड्यूस करेगा लॉन्ग टर्म डिपेंडेंस ऑन कोल एंड इम्प्रूव एयर क्वालिटी।